Hello traders, welcome to weekly forex forecast of forex lab the next pattern। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और DXY पर, ठीक है, डॉलर नेक्स्ट पर, ताकि जो है ना फोरकास्ट बहुत छोटा हो सके और जो है ना एक काबिल जो है ना समझ में आए, ठीक है, समझ में आ सके। तो बाय द वे लास्ट वीक से हम जो है ना आपको सेल करवा रहे हैं। अब ये जब से ये ट्रायंगल टूटा है तो हम आपको सेल ही करवा रहे हैं। इन सेल के सिनेरियोज ज़्यादातर दे रहे हैं, बाकी सिग्नल मैंने बीच में बाय के भी दिए हैं क्योंकि बाय बना तो मैंने दिया, ठीक है। तो बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे खासे गए हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे गए हैं। तो पिछले लास्ट फ्राइडे, पता नहीं सैटरडे थर्सडे को मैंने जो है ना फोरकास्ट किया था वीकली फोरकास्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त पैटर्न और ज़बरदस्त अच्छा दे गया है हमें, ठीक है, अच्छा सेटअप दे गया था सेल का भी, क्योंकि वीकली फोरकास्ट में ओवरऑल मैंने बताया था कि मार्केट है ही सेल, ठीक है। तो बाय द वे इस मरतबा भी मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रेंड बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आया कि आपने अपनी ट्रेड्स होल्ड करनी है या नहीं। फंसी हुई ट्रेड्स काफ़ी बायर्स की भी हैं पड़ी। अगर फर्ज किया, अगर आप फर्स्ट फ्रेश ट्रेड भी ओपन लें तो अगर आया कि बाय की ट्रेड जो है ट्रिगर करें या फिर सेल की ट्रेड जो है ना ट्रिगर करें तो वो आपको होल्ड करनी चाहिए या नहीं, अगर वो माइनस में है तो, ठीक है। तो प्रीवियसली पहले हम बात करते हैं प्रीवियस फोरकास्ट पर। प्रीवियसली मैंने आपको कहा था कि अभी अगर H4 इस एरिया से ऊपर जो है ना बंद हो, ठीक है, तो आपने बाय कर लेना है। अगर आपने इसको भी फॉलो किया होगा तो उम्मीद करता हूँ आपने 71 से 80 तक यूँ समझ लें ऑलमोस्ट 100 पिप्स बनते हैं तो वो आपने निकाल लिए होंगे इजीली, क्योंकि ये H4 टाइम फ्रेम है, देश में आपको छोटा लग रहा है ठीक है और दूसरा ये कि मैंने यहाँ से बाय का सिग्नल भी दे रखा था, गालिबन को 61, हाँ बिल्कुल 61-62 से मैंने बाय का सिग्नल दे रखा था, ठीक है। अगर आपने मेरे सिग्नल को भी फॉलो किया होगा तो तब भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 प्लस टिप्स के प्रॉफिट में होंगे। तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था, ठीक है। तो आप क्योंकि देखिए जब मैं मार्केट में होता हूँ तो मैं एक अपना सेटअप देखता हूँ, ठीक है, जब लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग इजीली मार्केट में इंटर हो सके, ठीक है। अब देखिए डिप से बाय तो बहुत से लोग कह देते हैं कि डिप से बाय करें, ठीक है, इवन कि मैं भी काफ़ी ग्रुप्स में ज्वाइन हूँ तो हर कोई कहता है कि यार डिप से बाय कर लो, यार वो तो तुक्का होता है, ठीक है। एग्जैक्ट बायर से आखिर 100 इक्विटी वाले होते हैं, 200 इक्विटी वाले होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि H4 बाय में क्लोज होना चाहिए, सेफ ट्रेडर को चाहिए 2H4 बाय में क्लोज हो। उससे भी अगर ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं तो कम से कम डे 1 एक प्रॉपर लेवल से जो है ना बाय में क्लोज हो, ठीक है। वो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इस पर बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 100 टिप्स ये दे गया हमें सिनेरियो। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपने सेल देखनी है, ठीक है। आप देख सकें 1680 से सेल जिसने भी किया होगा तो वो 200 टिप्स के मजीद प्रॉफिट में होगा और भी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर आपको बाय मिले तो आपने बाय करनी, लेकिन यहाँ कोई H4 बाय में क्लोज नहीं हुई, ना ही जो है ना ये कोई आपको बाय का सिग्नल मिला होगा, ना ही मैंने बाय का सिग्नल दिया यहाँ, ठीक है। तो मजीद कंफर्मेशन के लिए आप मेरा भी वेट कर सकते हैं। बाय द वे ये सेल सेटअप हमारा हमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने इससे भी फॉलो किया होगा उसने भी ये अच्छे पिप्स गेन किए होंगे, ठीक है। तो मैं पिछले सिनेरियो को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने और कुछ कहा था कि हाँ भी जो है ना डे 1 जो है ना 1675 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। एक मिनट यार, ठीक है, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। आपको समझ आई ये बात, ये रहा, ये देखिए आप, डे 1 क्लोज हुआ है 1675 एग्जैक्टली पर, ठीक है। थोड़ा सा जरा सा 2 पिप्स 20 पिप्स या 10 पिप्स भी ऊपर क्लोज होता तो जो है ना ट्रेंड चेंज होने के चांसेस थे, ठीक है। बहरहाल अब हम साफ जरा अगेन बताएंगे आपको कि ट्रेंड कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक, बस छोटे से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम भी कीमती है यार। तो इसको बल्कि मैं डिलीट नहीं करता, नेक्स्ट ही पेयर पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये दूसरा ये कि आप देखिए एग्जैक्टली 110% आप कह सकते हैं एग्जैक्टली हमारे इस चैनल को
गोल्ड जो है ना फॉलो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से डिप से ही जो है ना बाय गया है। ठीक है, तो मजीद भी मैंने कंफर्मेशन पर आपको 60-61 पर जो है ना बाय दिया था। ठीक है, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं यार आपने इतना ऊपर से बाय क्यों दिया। ठीक है, वो भाई मेरे, जब प्रॉफिट बड़ा दिखता है तो छोटा सा लॉस लॉस जो है ना बाय करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। तो कंफर्मेशन और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर तरीका जो है ना एक कम्युनिटी के साथ जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे तुक्का नहीं मारा जाता। बाय द वे, चलो उनकी अपनी सही की यार, जो कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह जीरो ड्रा डाउन ट्रेड्स तकरीबन मैं आपको 100 से ज्यादा जीरो ड्रा डाउन ट्रेड्स जो है ना दे चुका हूँ। इसमें से जो है ना तकरीबन 4 से 5 SL इंटू है, और तकरीबन 4 से 5 ट्रेड जो है ना ड्रा डाउन पर गई और दोबारा से जो है ना वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना गेन हमने किया उसमें से। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। बाय द वे नेक्स्ट सिनेरियोज आपके लिए, बल्कि मैं इससे पहले आपको डॉलर इंडेक्स का मैं बताना चाहूँगा। डॉलर इंडेक्स जो है ना बदकिस्मती से यूँ समझ लें, मैंने आपको कहा था कि अभी ये सेल जाने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि अगर ये नेक लाइन टूटी, बट नेक लाइन कोई ख़ास नहीं बनी इस बार। ठीक है, क्योंकि अगर कोई समझदार होगा तो उसने देखा होगा कि ये आप नेक लाइन देख सकते हैं कि ये थी हमारी नेक लाइन। ठीक है, ये 109 वाली, ना ही जो ये है ना टूट सकी, ना ही इस पे H4 नीचे क्लोज हुआ इससे नीचे। तो डेली फोरकास्ट में मैंने आपको ये दिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, कि अगर आपको जो है ना H1 मिले तो ये जो है ना हमारा सिनेरियो समझ लें, या आप रॉन्ग कह लें या बना नहीं है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि इसने प्रॉपर पैटर्न बना लिया था बाद में, ट्राइंगल को हालांकि इसने ब्रेक किया, बट इसने ब्रेक ये वाला पैटर्न जो है ना बना लिया। तो बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सिनेरियोस। जी, तो नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है कि अगर ये वाला पैटर्न टूटा, ठीक है, सिंपली पैटर्न बनाया हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, तो गोल्ड जो है ना बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस है इसके इतने ज़्यादा हाई जाने के। ठीक है, आखिर इसने डबल टॉप बना के, मैं इसको डबल टॉप बना देता हूँ। ठीक है, या थोड़ा सा हाई लगा के ये जो है ना, मैं बताता हूँ ज़रा, एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। जी, ठीक है, ये आपके लिए आपके सामने तैयार किया है। ठीक है, अगर ये पैटर्न टूटता है तो जो है ना मुझे गोल्ड कहाँ गया, ये, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, पैटर्न टूटता है, तो गोल्ड जो है ना बाय जाएगा 11 तक, ऑलमोस्ट 11-10, 11-11 इस लेवल तक। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फिर जो है ना गोल्ड क्या कहते हैं, डॉलर इंडेक्स ने फॉल करना है। ठीक है, तो आप इसको अगर ये सिनेरियो नहीं करते तो फॉल आपने यहाँ तक देखना है। ठीक है, नेक लाइन तक। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से इसने डायरेक्ट फॉल किया, जो कि ज़्यादा चांसेस है, उम्मीद करता हूँ मुझे आप एक आखिर ज़्यादा चांसेस भी बताना पड़ता है ताकि आप लोग एक अच्छा देख सकें सेटअप अपने लिहाज से भी। ठीक है, अगर ये यहाँ इसने H4 सेल में क्लोज किया, तो जो है ना इसने यहाँ तक फॉल करना है इस नेक लाइन पर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मजीद भी डल जो है ना डेली फोरकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है जी, तो गोल्ड के नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए तैयार है। ठीक है, जस्ट समझना बाकी है कि क्या होने वाला है। जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, इट्स लोडिंग। ओके जी, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि एक जो है ना सेटअप टोटली बाय का है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज या न्यूज़ क्योंकि आगे हैं, वेडनेसडे एक न्यूज़ है, तो इस हवाले से जो है ना मैंने आपको लेवल्स भी दिए हैं और साथ साथ पैटर्न्स भी दिए हैं। ये देखिए आपका एक सेटअप बाय का जा रहा है। ठीक है, आप अगर एक राउंड ओवर व्यू देखें तो। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पर आपको सेल सेटअप दिए हैं। ठीक है, यहाँ से भी सेल जा सकता है, यहाँ से भी सेल जा सकता है, यहाँ से भी सेल स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल जो है ना, ये ब्लैक वाला और ये वाला जो है ना सेल
के लिए अच्छे सेटअप हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक तो ये वीकली रेजिस्टेंट है, क्योंकि आप याद करेंगे 1680 एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट थी, बट ये जब टूटी तो एक रेजिस्टेंट बन गई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है जिसको गोल्ड नहीं तोड़ सका। ठीक है, तो इस हवाले से ये यहाँ से भी हमारा सेटअप जो है ना ज़बरदस्त तरीके से फिट हुआ था। तो इस हवाले से मैं आपको मज़ीद भी ब्रीफली बताना चाहूँगा कि ये अगर आपको गोल्ड जो है ना बाय जाता हुआ नज़र आए या फिर जो है ना पहले मैं वीकली फोरकास्ट के हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं आपको जो है ना डेली फोरकास्ट के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़े लेट हो गई है तो कोई मसला नहीं, हम आपको बताएंगे। तो पैटर्न ये है, ठीक है, तरतीब ये है कि अगर H4 इस एरिया से ऊपर क्लोज हो, ठीक है, तो आपने बाय कर लेना है इस लेवल तक और देखना है कि ये रेजिस्टेंस टूट सकती है या नहीं, या फिर डबल टॉप बनता है या फिर ट्रिपल टॉप बनता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, डेली फोरकास्ट में या फिर मैं अपने मजीद सिग्नल के जरिए भी आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आज ट्रैवलिंग, बल्कि आज मैं जो है ना आउटिंग पर था फैमिली के साथ, फिर भी मैं आपको सिग्नल देता रहा। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिग्नल ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने उससे भी इंजॉय किया होगा। दूसरा सिग्नल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे तरीके से सही सेटअप बना, बट ब्रेक इवन हो गया। तीसरा सिग्नल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं फिलहाल के लिए हाफ फीस पर, क्योंकि 10 डेज जो है ना हो चुके हैं, 10 डेज रिमेनिंग है, तो आप उसमें से जो है ना आराम से जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। बट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फेज़ 5 भी ख़त्म होने के चांसेस हैं और फेज़ 6 इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जिसकी फ़ीस जो है ना $6 होगी। इतनी ज़्यादा फ़ीस मैं नहीं लेता, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी खड़ी करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ी करनी है, ताकि जो है ना मैं अपनी आगे और फ्यूचर प्लानिंग जो है ना आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्लासेस सेशंस बाकायदा तौर पर शेयर कर सकूँ, और भी बहुत कुछ है जो आपको इंशाल्लाह बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, बाय द वे समझाना बाकी, अगर H4 आपको बल्कि जी बिल्कुल H4 यहाँ अगर सेल में बंद हो तब जाके आपने सेल करना है। ठीक है, तो बाकी अगर यहाँ भी H4 सेल में बंद हो तो ही आपने सेल करना है। ठीक है, यहाँ भी H4 सेल में बंद हो तो ही आपने स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है, बाद में यहाँ अगर आपको H4 बाय में बंद हो तो ही आपने जो है ना बाय करना है। ठीक है, बेसिकली हमेशा सेल या बाय लेवल्स पर ही किया जाता है, याद रखिए। मैं आपको लेवल्स दे दिए मैंने आपको, ठीक है, आप यहाँ नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इंशाल्लाह एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे अगर इस लेवल स्टडी को आप जो है ना समझेंगे तो। ठीक है, बाकी बाय का सेटअप आपके लिए वही बनता है। अगर H4 इससे ऊपर बाय में क्लोज हो तो आपने बाय कर लेना है। यहाँ अगर सेल, थोड़ा सा आपको सेल एविडेंस मिले तो आपने उसको इग्नोर करना है। ठीक है, एक अच्छा सेल एविडेंस मिले, एक अच्छे स्ट्रक्चर बने, या फिर मैं यहाँ सिग्नल दूँ तो आपने अपनी 75% को ट्रेड को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो वीकली फोरकास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हाँ भी अगर डे 1 इससे ऊपर क्लोज हो, ठीक है, डे 1 बाय में इससे ऊपर बंद हो 1680 से ऊपर, तो ही आप जो है ना ट्रेंड चेंज समझ सकते हैं फॉर 200 टू 300 पिप्स ओनली। ठीक है, अल्टीमेटली मैं बात, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सिनेरियोज आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली टेक्निकली देखिए गोल्ड इज बाय। ठीक है, इस लेवल को टच करके भी बाय जा सकता है। ठीक है, या इस मेरे सिनेरियोज को भी फॉलो करके बाय जा सकता है। ठीक है, तो मैं डिप से कभी भी बाय नहीं करवाता, कभी कभी करवाता हूँ। ठीक है, तो ताकि जो है ना ऐसा ना हो कि जो हम डिप समझ रहे हैं वो जो है ना डिप ना हो, वो रेजिस्ट, वो सपोर्ट हो और उसको वो ब्रेक होने वाली हो। ठीक है, ये चीज़ जो है ना बाज़ औक़ात हो जाती है। तो इस वजह से मैं ट्रेडर्स बहुत ही सोच समझ के सिग्नल आपको देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताने वाला था कि अल्टीमेटली गोल्ड इज सेल। Technically, gold is now for today and for tomorrow and for before Wednesday is buy। ठीक है, तो मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि गोल्ड बाय है, लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सेल है। सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे?
तो इट मीन्स मैं जरा मंथली से आपको स्टार्ट करता हूँ, बल्कि चलो डेली से स्टार्ट करते हैं। देखिए डे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सेल की ट्रेड्स आपकी फंसी हुई हैं, इवन कि वो किसी भी लेवल पर फंसी हुई है, अगर आपकी इक्विटी अच्छी है और आपकी सेल ट्रेड्स भी जो ना वॉल्यूम उसका ज्यादा नहीं है, वो उसको बेयर कर सकती हैं, ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी को, तो आप जो है ना अपनी सेल ट्रेड यकीन जानिए, अगर आपकी सेल ट्रेड 1660 या 61 पर भी फंसी हुई है तो आप उसको सेल में प्रॉफिट में ही क्लोज कर पाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, वीक भी लग सकता है, मंथली भी लग सकता है, बट आपको क्लोज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड इज बाय लॉन्ग टर्म, गोल्ड जो है ना सेल है, सॉरी अल्टीमेटली गोल्ड इज सेल। ठीक है, तो अब आपको समझ आई, चाहे आप 1680 पर सेल कर लें, चाहे आप अंधाधुंध सेल कर लें, चाहे आप 1694 पर सेल कर लें, 1706 पर सेल कर लें, 1719 पर सेल कर लें, 1733 पर सेल कर लें, ठीक है, तो ये जो है ना लास्ट सेल होगा। तो मीन अंधाधुंध तो सेल नहीं करना है, एक बराबर समझदारी होती है भाई, एक लेवल से सेल करना, तो मीन आप किसी भी लेवल से अगर आप सेल कर पाए उसमें फंस जाएं तो यकीन जानिए आपकी सेल ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज हो पाएंगी, अगर बीच में अगर आपने कुछ घमाघम ना किया, ठीक है, बीच में अगर आपने कुछ लोचन ना किया तो आपकी सेल ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। ठीक है, अच्छा मेरा क्या होता है पता है, मेरी जब भी ट्रेड्स जो है ना सेल में फंस जाती हैं, इवन मैं भी एक जो है ना इंसान ही हूँ, ठीक है, हमारे भी ट्रेड ऐसे नहीं लॉस नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। अगर ट्रेड्स मेरी सेल में फंस जाती हैं तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एक ट्रेड होती है मेरी, ठीक है, मीन वॉल्यूम होता है एक मैं कोशिश ये करता हूँ कि 4 ट्रेड या 8 ट्रेड लूँ, सिर्फ एक ट्रेड बचा के लूँ। बात मेरी हमेशा ऐसे हुआ है कि एक ट्रेड ही फंसती है, ठीक है, तो उस एक ट्रेड को मैं जो है ना बस उसके बाद उस अकाउंट पर मैं ट्रेड नहीं करता, फिर अदर अकाउंट पर ट्रेड करता हूँ। तो जब भी मैंने ऐसा किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, ठीक है, बट आप देख लें अपने हिसाब से, ठीक है। तो डेली का मैंने आपको नज़ारा करवा दिया है कि ये देखिए कि एक अच्छा सेल एविडेंस बना हुआ है, ठीक है। तो वीकली में मैं चलता हूँ, इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूँ। वीकली में भी देखिए एक अच्छा, बहुत अच्छा सेल एविडेंस बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, और मैं दैट्स वाई जो है ना 1680 ब्रेक हुआ, ठीक है, दैट्स वाई इसलिए मैंने बाय का सिग्नल भी नहीं दिया 1680 पर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो है ना शक था कि गोल्ड फॉल करना है, लेकिन इस बदकिस्मती में मैंने सेल का सिग्नल भी नहीं दे सका। प्रीमियम ग्रुप में मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऑफिशियल ग्रुप में नहीं दे सका। अच्छा मंथली जो है ना, मैंने आपको मंथली, मैं ऐसा लॉन्ग टर्म आपको क्यों कह रहा हूँ जी, तो ये देखिए मंथली 1706 एक नेकलाइन है, एक एक जो है ना नेकलाइन 1680 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक दो तीन चार पाँच और ये छठी चल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कि छठी भी जो है ना सेल में ही बंद होगी इस मंथ, ठीक है, ये मैं आपको 96% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेल में ये क्लोज होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये बाकी ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड चेंज हो गया तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। वो उसमें आपने कल ऐसा ना हो कि आपने इस एक लफ्ज को ही पकड़ कर बैठ जाएं, बट आप पकड़ भी सकते हैं इस एक लफ्ज को, लेकिन एक थोड़ी समझदारी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टारगेट है, ठीक है, तो इसने टेस्ट करने जाना है 1680 लेवल को या फिर 1707 लेवल को, इसने टेस्ट करने जाना है, टेस्ट करके इसने फिर इसका फाइनल फाइनल जो टारगेट होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको सेल बता रहा हूँ, ये देखिए एक तो ये है, दूसरा मुझे ये 1547 से 50, बल्कि 65, ठीक है, 65 60, ये है फाइनल फाइनल इसका टारगेट, यूं समझ लीजिए ये है, ठीक है। तो इसमें फाइनल फाइनल रेजिस्टेंस इसकी ये है, इसमें आप अपनी जो है ना रख सकते हैं कोई, ये फाइनल रेजिस्टेंस फाइनल टीपी 1500, ठीक है, 1560 50 ऐसे जो भी हो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं महीनों से, तो आगे भी महीनों के साथ हमारे साथ हमारी टीम में हमारे
प्रीमियम ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है ना एक अच्छी सेल ट्रेड्स इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बायर्स के लिए बाय ट्रेड्स भी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आखिर क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी हमें मिलता है तो उसको तो आखिर फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फोरकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है। अच्छा, डेली फोरकास्ट भी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, डेली। अच्छा, प्रीमियम ग्रुप में मैंने एक सिग्नल भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने आपके लिए डेली के लिए, डेली फोरकास्ट के लिए बनाई हुई है। ठीक है, अगर यहाँ नीचे H1 इस एरिया में क्लोज होता है, अगर H1 इस एरिया में क्लोज होता है तो सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, इस लेवल तक। ठीक है, 50 तक सेल कर सकते हैं। मैं आपको बल्कि डेली की सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो उन लेवल तक आप जो है ना सेल कर सकते हैं। बट अगर इस लेवल से ऊपर जो है ना H4 क्लोज हुआ, 1670 से ऊपर H4 बाय में क्लोज हुआ तो आप जो है ना इसको ब्रेक होता हुआ नजर आएंगे और जो है ना इस ऐसे आपको जो है ना गोल्ड जाता हुआ नजर आएगा आज के दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, मेरे सिग्नल का लाजमी इंतज़ार किया करें मज़ीद कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, मेरी 110% तो एक्यूरेट नहीं होते बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको ज़ीरो ड्रा डाउन ट्रेड दूँ। अगर ज़ीरो ड्रा डाउन ट्रेड नहीं होती तो वो यूँ समझ लें कि वो एक बहुत ही आपको बिग प्रॉफिट देने वाली होती हैं। ठीक है, तो ये आप जो है ना समझ लें। आप अगर मेरे साथ महीनों से जुड़े हुए होंगे तो आपको जो है ना यकीनन आइडिया होगा इस बात का। बाय द वे फोरकास्ट काफ़ी लंबा हो गया तो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई को दुआओं में लाजमी याद रखा करें और अप्रिशिएट लाजमी किया करें, हौसला अफजाई लाजमी किया करें ताकि मैं आपके लिए डेली फोरकास्ट भी टाइम पर बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।